इमेजिन दैट यू ओन अ जूस शॉप, यू मेक अ प्रॉफिट एंड ओपन अनदर शॉप, बट डिमांड बढ़ती जाती है। आप और शॉप्स खोलना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। व्हाट विल यू डू? यू बेसिकली नीड मनी टू एक्सपैंड योर बिजनेस। ये पैसे आपके पास कई तरह से आ सकते हैं। आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, या अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से इन्वेस्ट करवा सकते हैं, या फिर पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड IPO। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट इज द फर्स्ट टाइम अ कंपनी sells some of its shares to the public. This basically means that you turn your private company into a public company. But why would you sell shares of your company to public? Well, IPO helps generate a lot of cash for the company. और इस पैसे से आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ये समझने के लिए कि हाउ डज एन IPO वर्क, लेट्स गो बैक टू दैट जूस बिजनेस। अब आप मजीद जूस शॉप्स ओपन करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, सो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाते हैं कि मेरे बिजनेस पे पैसे इन्वेस्ट करें, और उसके बदले आप उन्हें अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे देते हैं। बट दैट इज नॉट एन IPO एंड योर कंपनी इज स्टिल अ प्राइवेट कंपनी। IPO में कंपनी के शेयर्स किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, और इसके लिए आपको जाना पड़ता है किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। इन्वेस्टमेंट बैंक विल हेल्प द कंपनी इन मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द IPO। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस डिटरमिन्ड बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक, यू विल डिसाइड द IPO प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स यू वांट टू सेल। लाइक अगर आपके बिजनेस की वैल्यू 100 मिलियन है और आपको न्यू शॉप ओपन करने के लिए 10 मिलियन रुपीज चाहिए, तो यू विल सेल 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। और अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो यू विल सेल 1 मिलियन शेयर्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में दी जाती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इसमें कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के सेक्टर की डिटेल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हिस्ट्री, रीजंस फॉर डूइंग IPO किस डेट को होगा, और अगर कोई शेयर्स खरीदना चाहता है तो किस तरह खरीद सकता है, ये सब लिखा होता है। एंड व्हेन IPO इज डन, द कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, व्हिच मींस नाउ एनीवन कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। नाउ रिमेंबर कि IPO का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज टू रेज मोर मनी, जिसका मतलब है कि कंपनी विल ट्राई टू डू IPO एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, जिससे ये शेयर ओवर प्राइस भी हो सकता है कंपेयर टू द अदर शेयर्स ट्रेडिंग ऑन द मार्केट इन द सेम सेक्टर। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है। बहुत से शेयर्स अपनी IPO प्राइस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, गूगल एटसेट्रा। IPO के फायदे ये हैं कि इससे कंपनी के पास कैश आ जाता है। करंट शेयर होल्डर्स जब चाहें अपने शेयर्स को सेल करके बिजनेस से एग्जिट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। और IPO से कंपनी ब्रांड भी स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ह्यूज क्रेडिबिलिटी बूस्ट। बट देयर आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेज लाइक SECP और दूसरी बहुत सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें आपको पूरा करना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी को सर्टेन इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, विच रेजेस द फियर दैट योर कंपेटिटर्स विल नो योर बिजनेस सीक्रेट्स। और आपकी शेयर होल्डिंग कम होने से आपका कंपनी पे कंट्रोल भी कम हो जाता है, बिकॉज न्यू शेयर होल्डर्स विद वोटिंग राइट्स विल नाउ बी पार्ट ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और न्यू डिसीजंस अप्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इफ यू वांट टू नो हाउ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, देन वॉच दिस वीडियो।